वो अच्छा जी। पुल है, ठीक है ना। ओके अच्छा, ओके। तो जी आपको इसमें देखना है कि मार्केट में हम, आप कहना चाहते हैं मैं इसको एक बार एनालाइज करूं, जी है ना। ठीक है, यहाँ देखिए, जी, मतलब मैंने ड्रॉ किया तो प्रॉपर गया किया है। देखते हैं मैं कैसे करता हूँ वो देखते हैं। देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर जी हाई, ओके। हायर लो, लोअर हाई, ठीक है। हायर हाई लो के अंदर लोअर हाई बना, माइनर नेकलाइन के नीचे गया, लास्ट हाई लो, लोअर है। ठीक है। माइनर नेकलाइन के नीचे गया, लेकिन इसने मेजर जी नेकलाइन, अगर इस एरिया का हेड एंड शोल्डर देखिए, ठीक है ना। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जी हाई लो, जी जी। लोअर हाई, इसका मतलब मार्केट यू टर्न, अभी तो आपको स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे पता लग रहा है मार्केट यू टर्न करने वाली है। जब मतलब मदर कैंडल पे आएंगे ना, आपको समझ कैंडल्स में भी आने लग जाएगा कि मार्केट यू जी टर्न जी लेने वाली है, ठीक है ना। लोअर हाई, ठीक है ना। अब लोअर ओके। हाई बना के इसने जी मेजर नेकलाइन पे जी क्लोजिंग दी, मेजर नेकलाइन पे क्लोजिंग देने के बाद जी ये कैंडल कंफर्म कर रही है, क्योंकि इसने जी। शोल्डर का ब्रेकआउट कर दिया। जानो, गिर जाओगे, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना। मार्केट मेजर नेकलाइन पर हायर हाई, जी हाई लो, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, इसका मतलब मार्केट यू टर्न करने के चक्कर में है। तो हमने माइनर नेकलाइन मींस ये लास्ट हाई लो है ना, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, लास्ट हाई लो को हमने ड्रॉ किया। लास्ट हाई लो से जी हमने देखा, एक मिनट में और पास जी करता हूँ। हाई लो से हमने देखा कि मार्केट माइनर नेकलाइन के नीचे आई, लेकिन यहाँ मेजर नेकलाइन था, मेजर नेकलाइन पर इसने क्लोजिंग दी। मेजर नेकलाइन के क्लोजिंग देने के बाद ये कैंडल कंफर्म करती है कि मार्केट दोबारा अपर साइड जाएगी, क्योंकि यहाँ अपर पर साइड अगर में। इक्वालिटी चेक करो, यहाँ पर जितनी डिमांड थी, एक सेकेंड, जी यहाँ जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई आ गई है। तो इसका मतलब सप्लाई। बायर को इस शोल्डर के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, इस शोल्डर के ऊपर नहीं जाना चाहिए था इस बायर को, ऊपर लेकिन नहीं जाना बायर चाहिए। मेजर नेकलाइन से शोल्डर को ब्रेकआउट कर दिया, न्यू हाई बना दिया, ठीक है ना। तो ये फिर जी ये कंफर्म कर देती कि मार्केट अपर साइड जाएगा, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इसने डायरेक्ट हेड पे भाई क्योंकि ये क्लोजिंग दी हेड है, पे रुकी। हेड पे क्लोजिंग दी है, ठीक है जी ना। हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मार्केट अभी वो कर रही है, मार्केट डायरेक्शन सेट कर रही है कि मार्केट कब किसको रिस्पेक्ट देगी, ठीक है ना। मतलब कि मार्केट अपर साइड जाएगी, या क्योंकि मार्केट मेजर नेकलाइन तक आ चुकी है, मेजर नेकलाइन पे आने के बाद शोल्डर को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमने देख लिया ये शोल्डर है, मार्केट ने जी शोल्डर को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, बायर ने शोल्डर को ब्रेक किया, लेकिन हेड पे क्लोजिंग दी। हेड पे क्लोजिंग देने के बाद शायद अगर इसने इसने गैप डाउन ओपनिंग दी होगी, तभी नेक्स्ट कैंडल बायर ने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ओके। मार्केट में दोबारा बना हायर हाई, दोबारा हायर लो, अब एक बेरिश कैंडल आई, हम ये देखेंगे कि इसका हाई का है। अगर हम इसका हाई लगाएं, ये देखिए, इसने प्रीवियस हायर हाई को, सिंगल कैंडल ने हायर हाई को एज अ हाई लो रिस्पेक्ट किया, ठीक है। और इसने न्यू हाई बनाया था क्या, यहाँ पे न्यू हाई हाँ बना था, बनाया था भाई। बना था जी ना, जी, इसलिए बना यहाँ था से मैंने, नेक्स्ट तभी वो कैंडल, मैंने। जी नेक्स्ट कैंडल तभी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, क्योंकि न्यू हाई बनाने का मतलब जब कलर चेंज होता है ना, तो न्यू हाई होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ न्यू हाई क्या होता है। न्यू हाई होता है, एक मिनट, न्यू हाई होता है, मान लो ये एक कैंडल है, उस कैंडल के बाद अब ये एक बुलिश कैंडल है, अगेन नेक्स्ट कैंडल जी ओपनिंग वो, एक सेकंड, नेक्स्ट कैंडल लाइक ऐसे आई, उसके बाद ये हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और मार्केट ने न्यू हाई जी बनाया, तो ये हमारे लिए न्यू हाई है, ठीक है ना। ओके। अगेन मतलब ऊपर से, प्रीवियस हाई के ऊपर ऊपर से हाई मतलब बना उस। देना, प्रीवियस हाई के ओके ऊपर ओके। हाई बना देना, ठीक है ना। और और प्रीवियस हाई का भाई इसको ब्रेकआउट, अगर हाँ इसको भाई अगर वीक नहीं रही तो ऊपर की शैडो अगर नहीं रही हाँ, उसको तो भी कोई दिक्कत मतलब नहीं है, वो तो प्रीवियस हाई का तो उसको फिर भी ब्रेकआउट कर दिया ना, नहीं। प्रीवियस हाई का तो ओके ब्रेकआउट ओके। कर दिया ना। ऐसे सिचुएशन में कैंडल पे ट्रेड तब लेना अगर प्रीवियस हाई ना बनाओ, मतलब ये वाला हाई ना बनाओ, आप कह रहे हो ऊपर ओके की वीक ना हो, तो तब ट्रेड लेना जब वो जी कैंडल प्रीवियस हाई पे जाके रिजेक्शन खाए। जब रिजेक्शन खाए, आप समझ जाए ना कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो एक माइनर रेजिस्टेंस है, जी आफ्टर ब्रेकआउट वो एज अ सपोर्ट रिजेक्शन खा रही है, तो समझ आना कि मार्केट ओके ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, ऑलरेडी बायर प्रीवियस हाई का ब्रेक कर चुके हैं और न्यू हाई, अच्छा आपके जी सिचुएशन में न्यू हाई नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूशन सिग्नल है, ठीक है। अगेन बायर एंटर होंगे, हम्म, अगेन बायर ने ऐसे फॉर्म किया, अब न्यू हाई है, ठीक है ना।
अब ये तो है न्यू हाई। न्यू हाई मीन्स जी मोमेंटम में न्यू हाई, पहले वाले हाई के ऊपर हाई बना दे, पहले वाले हाई के ऊपर हाई बना दे, तो ये न्यू हाईज होती है। ठीक है ना। लेकिन एक होता है स्विंग हाई। स्विंग हाई क्या होता है? स्विंग हाई होता है जब कलर चेंज हुआ, कलर चेंज ओके हुआ। अब ये है स्विंग हाई। प्रीवियस जब कलर चेंज हो जाए और जो कैंडल चेंज हुई है, ग्रीन टू रेड हुई है, और वो प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बना दे, इसे बोलते हैं स्विंग हाई। जब कलर चेंज होने के बाद प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बन जाना, जैसे कि ये स्विंग हाई है। ओके ठीक है ना। स्विंग हाई है। ठीक है ना। अब इसे मैं बोलता हूं स्विंग हाई। स्विंग हाई का मतलब ये है कि ये बायर कहना चाहते हैं कि मैं अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता हूं। इसका ओके लॉजिक क्या है? कैंडल फर्स्ट ओपन हुई, कैंडल फर्स्ट ओपन हुई, पहले बायर आए, फिर पहले बायर आए, बायर आए और अपने प्रीवियस हाई, लास्ट हाई यहां था इस जी बुलिश कैंडल का, इसने प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बना के रिजेक्शन जी खा के एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है? ओके बायर ये कहना ओके चाहते हैं कि मैं लास्ट मैंने इतने रुपए में माल खरीदा था, मैं और महंगे में खरीदने के लिए तैयार हूं। इसलिए वो न्यू हाई, एक एक न्यू हाई क्रिएट कर रहा है। समझे? वो स्विंग, इसे हम बोलते हैं ओके स्विंग हाई। जब कलर चेंज होने के बाद स्विंग हाई बन जाए, मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बन जाए, इसका मतलब ये समझ लेना ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू चलना चाहता है, तभी वो स्विंग हाई बना रहा है। ओके समझे? मतलब ठीक। इसकी टेल, अगर इसकी टेल बड़ी है तो। इसकी, इसका हाई इसके हाई के ऊपर है हाँ तो। मतलब समझे? मतलब कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होने के बाद रेड का हाई जी ग्रीन के हाई के ऊपर ओके चला गया, तो ये हमारे लिए ओके और इस बाय इसकी कॉन्टिन्यूशन स्विंग आई हो सिग्नल है। गया। ये इसका स्विंग हाई हो गया। समझ गए डिफरेंस? न्यू हाई और ओके स्विंग हाई में फर्क क्या होता है? जी न्यू हाई होता है मोमेंटम में न्यू जी भाई हाईज जी आना। ठीक है ना। जैसे कि यहां जी बना, भाई ये देखो, यहां बना, यहां बना, यहां ओके बना। ठीक है ना। ये है न्यू हाई, ये है न्यू हाई। अब स्विंग हाई क्या ओके है? ये देखो, ये है स्विंग हाई। समझ रहे हो? प्रीवियस हाई ओके के ऊपर हाई बना जी जी देना, समझ गया। ये स्विंग हाई है। मतलब कि अब इसका जैसे ही लो टूटा, इसने पार्टिसिपेट कर लिया। जी ऐसी सिचुएशन, मदर कैंडल कौन है? बायर। विनर कौन है? बायर। ठीक है। जब उसका लो टूटेगा, मतलब ये कहना चाहता है बायर, यार जब मैं ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूं, मतलब ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन सिग्नल है। समझ रहे हो? इस हम्म, ट्रेंड का ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है, मैं अभी ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता हूं। ठीक है। तो जब मोमेंटम की लास्ट कैंडल, इसे बोलते हैं मदर कैंडल, मदर कैंडल का जब लो टूटेगा, जी तो वो पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही रेडी था ऊपर जाने के लिए। ओके ठीक है। तो जब उसका लो टूटेगा, लो टूटने के बाद दोबारा पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हो? जी जी सेम जी इधर। समझ गए ना न्यू हाई और स्विंग हाई में फर्क? ठीक है ना। जी अब भैया देखो यहां पर बुलिश जी कैंडल क्यों फॉर्म हुई? ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट में बायर इंक्रीज थे, बायर स्विंग हाई बना रहे जी थे। बायर ये कहना चाहते हैं, बायर ओके कैंडल ओपन होती पहले बायर आए और प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बना रहे हैं, मतलब कि मान लो ये जी 500 रुपया है, वो 520 रुपया, स्विंग 510 को टच कर रहे हैं कैंडल, मतलब इस कैंडल के अंदर पहले बायर आए और अपने इसकी कंटिन्यूएशन का सिग्नल पहले ही दे दिया उसने। जी ठीक है। कि मैं ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता हूं। ठीक है। तो जैसे ही सेलर ने इसके लो के पास क्लोजिंग दी, मदर कैंडल के, बायर ने एंट्री ले ली, और यहां पे हमें एसएनआर भी दिख रहा है। यहाँ पे हमें एसएनआर भी मिल रहा है, मतलब प्रीवियस हायर है। कितने कितने सिग्नल्स हमारे पास हाँ यहाँ इस पे कॉल ट्रेड करने के लिए? एक तो बायर ने प्रीवियस हाई हाई का ब्रेकआउट किया, और प्रीवियस हाई हाई के ब्रेकआउट के अगर ये ब्रेकआउट फेक होता है ये वाला, तो सेलर वापस जी इस हाई के नीचे आ जाते। ठीक है ना। नीचे आ जाते नीचे नहीं आए, राइट एग्जैक्ट प्रीवियस हायर हाई के ऊपर रुके विद रिजेक्शन, और इस बायर का स्विंग हाई बनाया, मतलब कि इस बायर की कंटिन्यूएशन, वो बायर आएगा कहां से? अपने डेंजर जोन से, मतलब मदर कैंडल के लो से वो बायर आएगा। समझे? ओके ठीक है ना। सेम यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर भी जी साथ दिखाता जाता हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है चाहे एक ही पोस्ट पे हम काम करें, लेकिन काम डीपली करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। जी ठीक है ना। नहीं भाई, अब मेरा मतलब पूछने का मतलब ये था कि अ, जैसे अपन मैं जो कर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको मतलब अगर ये हाई लो भी अगर मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट मतलब वीक से करे या कोई
एक दो कैंडल आ जाती है, उसको मतलब परफेक्ट ड्रॉ कैसे करें, मतलब वो मेरे को जानना था। अच्छा चलो, मैं अभी फिर स्ट्रक्चर की ही बात करता हूँ। ठीक है, जी। मार्केट में हायर हाई, मैं येलो कलर कर देता हूँ क्योंकि आपका व्हाइट हुआ पर। भाई ठीक है अपने और क्लास कितने बाकी है? ब्रदर, डिपेंड करता है, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद 5 क्लासेस मैंने आपको स्ट्रक्चर की दी हैं, अभी भेजी हैं, स्ट्रक्चर जी कह जी रहा हूँ, जी जी मदर कैंडल की दी है, वो एक बार देख लो। जी उसके बाद मैं आपको जी स्विंग हाई स्विंग लोस का बारे में, क्योंकि उसके अंदर मैंने स्विंग हाई स्विंग लोस के बारे में नहीं बताया, ऑल ओवर मैं आपको एक ओके बार कैंडल्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है ना, तो आपको एक जी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे को ट्रेड लेनी कैसे है। लाइव मार्केट में मैं आपको ओके दिखा ओके। दूंगा, एक बोलोगे, दो हाँ बोलोगे। भाई, जो कैंडल की जो बारी क्या होती है, मतलब कैंडल मतलब वीक्स होगी, ये कैंडल को कैसे रीड करें अपन, सिंगल कैंडल को भी हाँ तो। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, जी। अब देखो, अब मार्केट में, प्रैक्टिस तो भाई मेरा चालू ही है। ठीक है, जी भाई। अब देखिए, हायर हाई, हायर लो, जी ठीक है, लोअर जी हाई, इसका मतलब माइनर नेकलाइन ये रहा, लास्ट हायर लो, राइट, ओके। राइट, समझ रहे हैं ना, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई। ठीक है ना, मतलब कि ओके। मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो इस प्रीवियस हायर हाई के ऊपर हायर हाई बनाती, न्यू हायर हाई बनाती, राइट, मार्केट ने नहीं जी बनाया, बीच में से सेलर सेंटर हुए, तो हमें उम्मीद थी कि एसएनआर से मार्केट रिवर्स होगी, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस एसएनआर को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट इसके नीचे आ गई। मैंने आपको याद है एक बार क्या बोला था, अगर मार्केट हेड को ब्रेकआउट कर देती और मार्केट प्रीवियस एसएनआर को रिस्पेक्ट नहीं देती, मार्केट प्रीवियस एसएनआर को, प्रीवियस प्रीवियस। हायर हाई को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो उसके अंदर जो करेक्शन में लोअर हाई बना होगा वो रिस्पेक्ट करेगा। जी ये जी। देखो, ये देखो, ओके। समझे आप, मार्केट में हमारा राइट एसएनआर कहाँ राइट। है, अगर मैं आपको एसएनआर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये अपना ये हमारा हेड वगैरह एसएनआर हो है, गया। ये हमारा हायर हाई जी है। ठीक है ना, मार्केट ने पहले हायर हाई को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, लेकिन फिर सेलर ने एंट्री ले ली बीच में से ही, प्रीवियस न्यू हायर हाई नहीं बना मार्केट जी। में, लोअर हाई बन गया। इसका मतलब हमारा पहली बात तो लोअर माइनर लोअर है माइनर मेरा। माइनर नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा, क्योंकि अगर सेलर बोल रहे हैं कि मार्केट को मैं यू टर्न कर सकता हूँ, करेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, तो पहले लास्ट हाई लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, तो हम बायर का ओपनिंग भी ले सकते हो या लो, अब इसने ओपनिंग को क्रॉस कर दिया तो मैं इसके लो को लूंगा, मेरे को लास्ट उम्मीद यहाँ से है कि बायर अच्छा। यहाँ से, उम्मीद यहाँ से बायर कंटिन्यू करेगा ऑलरेडी। यहाँ पे मैं देखूंगा यार मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई को तो रिस्पेक्ट दिया नहीं, तो इसमें लोअर हाई का है, ये रहा लोअर हाई। तो मैंने क्या देखा, इधर दो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है मेरे पास, क्या, मार्केट में एक तो विनर का, विनर कौन था, बायर, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा उसमें विनर क्या बोलता हूं मैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी ना, विनर का लो, और मार्केट का, अब मार्केट में क्या बनाया, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, अब मार्केट को बनाने जाना है, अब ऐसे देखो तो हायर हाई, अब मार्केट को बनाने जाना है हायर लो, तो हायर लोअर हाई, करेक्शन का लोअर हाई, लोअर हाई, हायर लो बनेगा। अब देखो सेलर ने यहाँ क्लोजिंग दी, सेलर ने यहाँ क्लोजिंग दी, प्रीवियस हायर, यार मैंने देखा यार मार्केट में प्रीवियस हायर हाई, हायर लो वर्क नहीं करा, तो मैं जल्दी से देखूंगा करेक्शन में लोअर हाई का है, ये रहा लोअर हाई, और साथ ही मेरे को कंफर्मेशन मिल गई कि बायर का लो, ये भी बायर कर लो, और ये मैं पूरा इसको एक जोन ड्रॉ कर लूंगा, ये मेरा एक जोन हो गया। ठीक है ना, सेलर एग्जैक्ट वहां आकर ओके विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। ठीक है ना, ऑलरेडी, और अब बात करें कैंडल की, तो बायर अभी ऊपर जाना चाहता है, इसका सिग्नल क्या है, जैसे ही कलर चेंज हुआ कैंडल में स्विंग हाई है, देख रहे हो आप, ओके। मतलब कि ये बायर जी कहना चाहता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, वो कहां से कंटिन्यू करेगा, या तो किसी लेवल से या अपनी टेल से, सेलर ने एग्जैक्ट वहीं क्लोजिंग दी, और मेरे को पहले से उम्मीद है ये बायर कंटिन्यू करेगा, कहां से, अपनी टेल से या किसी लेवल से, इधर लेवल भी है, टेल भी है, स्विंग हाई भी है, मैं यहाँ पे कॉल के साथ चला जाऊंगा, और मेजर ट्रेंड अप है, समझे, हमारे पास कंफर्मेशन। जी। मेजर ट्रेंड हो गया। ठीक है ना, एक मिनट, आप यही पूछना चाहते हैं ना कि मार्केट में आप लेवल को कैसे ड्रॉ करें या जोन को कैसे ड्रॉ करें। जी जी जी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे जोन को अगर हम्म, ड्रॉ करने की बात है,
तो मैं हायर हाई को ड्रॉ करूंगा, इसका हाई और इसकी ओपनिंग ये। और अगर लोअर हाई को ड्रॉ करूंगा तो ये भी ले सकते हो, क्योंकि बायर को यहां से रिजेक्शन मिली, देन सेलर एंट्री हुई, इसका मतलब सेलर एंटर यहीं से हो गए थे, ये जोन। मैं जी ये जोन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे को स्विंग हाई दिख चुका है, मतलब मैं विनर के साथ ही जाता हूं, मैं लूजर के साथ नहीं जाता। जिसका भी मार्केट में कंट्रोल हो, किसका कंट्रोल है, बायर का, तो मैं बायर के साथ जाना ही पसंद करूंगा। मैं करेक्शन के साथ तभी जाऊंगा जब मेरे को बायर की कॉन्टिन्यूशन सिग्नल दिखना बंद हो जाए। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, बायर की कॉन्टिन्यूशन दिखना बंद हो गया, मतलब कैंडल जब कलर चेंज हुआ स्विंग हाई नहीं बना। देख रहे हो? स्विंग हाई नहीं बना, जी। प्रीवियस हाई के ऊपर हाई नहीं बना, ठीक है ना। अब मेरे को पता है ये बायर कंटिन्यू नहीं जाने वाले, तो इसका लो टूटने के बाद मैं सेलर के साथ जाऊंगा, क्योंकि विनर शिफ्ट हो रहा है, विनर शिफ्ट हो रहा है, अब करेक्शन की तरफ मार्केट मूवमेंट जा रही है, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि जैसे ही जी ये ले लो, एक मिनट, ये ले लो, ये पॉइंट, अगर बायर इसको आते हैं, इसको रिजेक्शन खाते ऊपर से नीचे की तरफ, मैं ट्रेड ले लूंगा। मैं समझ गया कि बायर ने पहले बोल दिया ये मोमेंटम मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और जैसे ही बायर ने ऊपर जाने से मना किया, सेलर ने डोमिनेट कर दिया, और मदर कैंडल ये रहा, बाय लास्ट कैंडल, मोमेंटम की लास्ट कैंडल हमारी मदर कैंडल होती है। मदर कैंडल का लो ब्रेकआउट किया, तो मेरे को इसके अब पार्टिसिपेट करने की, मतलब इस बायर की जब जब इस बायर का लो टूटा इससे, तो मेरे को बायर की एंट्री की उम्मीद नहीं है। समझ रहे हो ना? मेरे को बायर की जी एंट्री की उम्मीद नहीं है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ स्विंग हाई था, देख रहे हैं आप? ध्यान से देखो, मैं आपको जी दिखाता हूँ। स्विंग हाई है, देखो बायर ने ऊपर जाने से मना किया, सॉरी, बायर यहाँ पे कलर चेंज होने पे न्यू हाई, स्विंग हाई बना रहा है, मतलब ये बायर बोल रहा है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को इसके लो पे फोकस होगा, इसका लो टूटा तो ये पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा, एट्टी ओके, परसेंट मतलब एट्टी लोड फाइव उठना जरूरी। लो मदर कैंडल जब तक उसका लो नहीं टूटेगा तब तक कंफर्म कैसे होगा वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो रिट्रेसमेंट, वो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं। विनर कौन है, बायर। बायर जब ओके। तक बायर का लो टूटा उसने पार्टिसिपेट किया, क्यों, स्विंग हाई था, देखा आपने, उसका लो टूटा, लो टूटते ही रिट्रेसमेंट है, देखा आपने, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ स्विंग हाई, बिकॉज ऑफ स्विंग हाई। ओके। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, देख रहे हो, कैंडल कलर चेंज होते ही स्विंग हाई नहीं बना, मतलब बायर ने सिग्नल क्या दिया हमें, क्या सिग्नल दिया, मैं आगे नहीं जाने वाला। यहां सिग्नल क्या दिया है, मैं आगे जाऊंगा। ओके। समझ रहे हैं ना आप गेम को, मैं आगे जाऊंगा, देखो ये सिग्नल दे रहा है मैं आगे जी जाऊंगा। इसने यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया, तभी इसका लो टूटने के बाद इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसका लो टूटने के बाद इसने पार्टिसिपेट कर लिया, बिकॉज ऑफ ये पहले सिग्नल दे चुका था कि मैं कंटिन्यू करूंगा। समझे? देखो जी यहां पर भी स्विंग हाई बना था, जैसे उसका लो टूटा पार्टिसिपेट किया, इसका स्विंग हाई था, इसका लो पे क्लोजिंग दी, पार्टिसिपेट किया, देखा आपने? जी। कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत सिंपल तरीके इसमें से, बहुत सिंपल चीज है। ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? हाँ। सिंपल सी चीज है ब्रो, देखो सिंपल सी चीज है, ये देखो। मैं इसके ऊपर भाई ये कैसा पहली बार मतलब ये सब चीजें हाँ हाँ ये हो रही हाँ, है स्ट्रक्चर का कैसा भाई। मेरा मतलब धीरे धीरे मतलब काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बस स्ट्रक्चर में मेरा भी ये था कि आज मैं इसीलिए बोल रहा था आपको कि मैं स्ट्रक्चर पे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं अगर एग्जैक्ट जो मतलब हायर लो लोअर हाई जब मैं काउंट करता हूँ हम्म। तो मतलब एक्चुअल में कहाँ से मतलब उसको पकड़ना है या मतलब देखो कोई मैं कैंडल को। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहली चीज मैंने आपको बोला चैनल जरूर ड्रॉ करो, ये देखो, इसको जी और जी। इसको जोड़ो, पहली बात तो। भाई थोड़ा सा नया वाला दूसरा चार्ट लेते क्या थोड़ा सा। न्यू चार्ट जो आपने भेजे हैं वो, ये नहीं वो वाला या फिर लाइव कोई मार्केट दूसरा में, वाला मतलब लाइव लाइव मार्केट में देखिए। एक सेकंड, चलिए पहले ये चेक कर लीजिए नहीं तो ये बराबर है कि नहीं मैंने जो ड्रॉ किया वो। अब मैंने ओपन कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। इसमें एक लेवल गलत गलत हुआ है भाई मैंने एक देखा था। हम्म। बाद में उसको नोटिस किया। ठीक है, ये कोई तो भी एक चार्ट में। एक मिनट, अब तो यार मैंने एक ऑप्शन ओपन कर दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं उसको। ठीक है ठीक है ठीक है ना। मार्केट अच्छी चल रही होगी तो इसमें देख लेंगे, इस टाइम ठीक है ना मार्केट भाई। गंदी चल रही होती है।
देखते हैं मोमेंटम वाली मार्केट होगी तो कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं। अभी अपने कितने टॉपिक बचे जैसे मैं। ब्रदर, विक रीडिंग का एक हाई न्यू लो का रूल है, वो बताना रह गया। और अच्छा। मैंने आपको कैंडल्स की वीडियोस भेजी हैं, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर मार्केट में लाइव आपको दिखा दूंगा कि मार्केट में कैंडल्स को एनालाइज कैसे करना है, मार्केट में कैंडल की साइकोलॉजीज क्या होती है, समझ रहे हैं? ओके ओके। ठीक है, जी। अब देखिए, अब हम पहले, सबसे पहले ट्रेंड देखो क्या है। देखा आपने, जी। ट्रेंड है अप, ट्रेंड है अप, अब। ठीक है ना। अब मैंने ये देखा कि ट्रेंड अप होने जी। के लिए पैटर्न क्या बना, मैं यहां देखूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर, एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा जहां से, और ट्रेंड लाइन लगाऊंगा क्यों, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मार्केट में पुल बैक कहां से हो रहा था, मार्केट पुल बैक कहां से कर रही जी। थी, ये बोलूंगा, ये वाला फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, मार्केट में देखो मैंने ट्रेंड लाइन क्यों लगाई, क्योंकि मैंने देखा जब भी मार्केट ने इसको टच किया, मोमेंटम क्रिएट हुआ, मोमेंटम क्रिएट हुआ, मोमेंटम क्रिएट हुआ, मोमेंटम क्रिएट हुआ। इसका मतलब जब मार्केट अगर यहाँ पर रुकती है विद वीकनेस या कुछ भी, मेरे को ऐसा सिग्नल देती है कैंडल में, तो मेरे को दोबारा यहाँ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन होगी, मतलब पुल बैक एरिया, ये पुल बैक एरिया, ठीक ओके है, पुल बैक एरिया मैंने ये देख लिया। ओके। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि ट्रेंड का जी आपको पता होगा। अच्छा, अब मैं और जूम इन करूंगा, और अगर आपको चैनल जी। ड्रॉ जी। करना है तो सिंपल इसको डुप्लीकेट करो, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। और ये ये लगाओ। अब मैंने ये इधर ही क्यों लगाया है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्या, देखिए, पहले ये था सपोर्ट, ठीक है, पहले ये था सपोर्ट, फिर जी। ब्रेकआउट के बाद बना रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट के बाद बना ओके रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट के बना रेजिस्टेंस, मतलब कि ये एग्जैक्ट लाइन है, ये एग्जैक्ट लाइन है, ओके समझ रहे हैं? इसलिए मैंने यहाँ पे, ओके। और मतलब कहने का मतलब है, जब मार्केट ने इसको टच किया करेक्शन स्टार्ट हुई, जब इसको टच किया करेक्शन स्टार्ट हुई, जब इसको टच किया करेक्शन स्टार्ट हुई, जब इसको टच किया करेक्शन स्टार्ट हुई, समझे? इसका मतलब यहां से ओके पुल बैक की एक्सपेक्टेशन, यहां से करेक्शन की एक्सपेक्टेशन, यहां से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन, यहां से करेक्शन की एक्सपेक्टेशन। इस बिहाफ से पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट में मैं ट्रेंड के साथ, मेजर ट्रेंड के साथ कहां से चल सकता हूं, और करेक्शन कहां तक जाएगी। अब मुझे पता है करेक्शन यहां पे आकर रुक ओके। जाती है, फिर पुल बैक स्टार्ट हो जाता है, करेक्शन यहां पे आकर रुक जाती है, पुल बैक स्टार्ट हो जाता है, करेक्शन यहां पे आकर रुक जाती है, पुल बैक स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए मैंने यहाँ चैनल ड्रॉ जी भाई। किया, अब मुझे चैनल पता लग गया। ठीक ओके। है, अब मैं जूम इन करूंगा, ठीक है, अब जूम इन करा, मैं ये देखूंगा कि मार्केट में हायर हाई, हायर लो। एक मिनट में, अब आपको ये चीज मेन समझानी है ना। देखो, मैं देखूंगा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, डबल टॉप पैटर्न बना है यहाँ पर। ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनर नेकलाइन ड्रॉ करूंगा, ये रहा मेरा माइनर नेकलाइन, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, देखो, हायर हाई, हाई लो, हायर जी हाई, जी। हाई लो, नो न्यू हायर हाई, मतलब बायर ने 2 टाइम इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन सेलर एंटर हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से करेक्शन क्रिएट हो जी। सकती है, तो मैं माइनर नेकलाइन ड्रॉ करूंगा। ये रहा मेरा माइनर नेकलाइन, ओके। माइनर नेकलाइन के नीचे जी नहीं जा पाई। देखो, कैंडल ने जी। प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, देख रहे हो आप, खुद के ही रिजेक्शन जी। पॉइंट का, खुद के ही लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, स्विंग हाई, देख रहे हैं आप। स्विंग भाई। जब कलर चेंज जी। हुआ तो कैंडल पहले ओपन हुई, तो पहले बायर एंटर हुए, और क्यों उसने प्रीवियस हाई के ऊपर हाई प्राइस जनरेट किया, इसका मतलब ये ट्रेंड कह रहा है मैं कंटिन्यू चलूंगा, मतलब ये कैंडल कह रही है मैं अपने लो से या किसी लेवल से मैं अपना ट्रेंड कंटिन्यू करूंगा। और मैंने देखा कि बायर ने एग्जैक्ट इसके, सेलर ने एग्जैक्ट इसके लो पे क्लोजिंग दी, ऑलरेडी मुझे बायर की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं यहां से कॉल के साथ जाऊंगा। और इसने प्रीवियस लो का भी ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है ना। अब मार्केट में क्या हो गया, हायर है, हाई लो, नो न्यू हायर है, ये हमारा हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करूं, एक सेकेंड, अब आप बोल रहे हैं ना कि मैं लेवल कैसे ड्रॉ करूं,
एक तो मैं लगाऊंगा ये, ठीक है ना, माइनर नेकलाइन, ठीक है। दूसरा मैं जी लगाऊंगा इसके लो पे, लो पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनर नेकलाइन और एसएनआर सेम हो जाते हैं अगर मैं यहाँ पे लो पे लगाता हूँ। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। आप बोलेंगे इतना नीचे क्यों लगाया है, ये एक न्यूट्रल साइज है, इतना बड़ा जोन होता है, ठीक है, इतना ओके बड़ा जोन होता है। अच्छा, मार्केट में फिर सेलर ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉल के साथ गया, मार्केट में हायर हाई बना, हायर हाई बना, हायर हाई बनने के बाद दोबारा यहाँ पे कोई लेवल होगा, पक्का कोई लेवल होगा, ठीक है। या ये कह लो कि ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ओके हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ, इसने गैप अप ओपनिंग दे दी। गैप अप ओपनिंग देने से कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन भी टूट गई, तो मुझे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है, रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। और कैंडल ने कहां पे ओपनिंग दी, इस कैंडल को बायर को जहां से रिजेक्शन मिली, मतलब यहां से यहां तक ये सेलर का जोन है, और इसने अपने ही जोन में ओपनिंग दी है, जी और उससे पहले मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का सिग्नल मिल गया, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है ना। अब सेलर है, दोबारा हायर हाई बनने के बाद सीधा लोअर लो, ठीक है ना, ये हमारी होगी एक तरीके की मेजर नेकलाइन, ठीक है ना। अगर मैं इसको मेजर नेकलाइन ड्रॉ करूं, जी ये मेरी मेजर नेकलाइन है, देख रहे हो, एसएनआर, मेजर नेकलाइन और माइनर नेकलाइन, ये तीनों मैंने ड्रॉ कर ली। अब मुझे समझ आ जाएगा कि मार्केट में इस जगह पे जब भी बिहेव करेगी, मुझे पता लग जाएगा मार्केट करना क्या चाहती है, ठीक है। इसने मेजर नेकलाइन पे क्लोजिंग दी, मेजर नेकलाइन पे क्लोजिंग देने के बाद अब देखो यहाँ पे एक चीज देखी, बायर अभी विनर था, मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग हुआ था, बायर विनर था, ठीक है। लेकिन बायर का जैसे ही कलर चेंज हुआ, बायर ने आगे जाने से मना कर दिया, देखा आपने, स्विंग हाई नहीं बनाया, जी स्विंग हाई नहीं बना हाई नहीं बनाया। अब इसका लो टूटने के बाद मेरे को रिस्क रहेगा कि यार सेलर एंट्री लेता है कि नहीं, सॉरी बायर एंट्री लेता है कि नहीं, क्योंकि बायर ने तो पहले आगे जाने से मना किया, तो सेलर इंक्रीज हो गए, सेलर इंक्रीज हो गए। अब मुझे डर है कि यार बायर कंटिन्यू, अब ये जो बुलिश कैंडल आई है ना, वो सिर्फ इस मेजर नेकलाइन की वजह से आई है, इसके लो टूटने की वजह से नहीं आई, क्योंकि इसने तो पहले आगे जाने से मना कर दिया था, तो इसके लो टूटने के बाद वो पार्टिसिपेट ना करती, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक जो कैंडल आई है, ये लेवल की वजह से आई है, मेजर नेकलाइन की वजह से, ठीक है। अब देखो ओके मार्केट में क्या हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर है, डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न मैंने माइनर नेकलाइन ड्रॉ करा, माइनर नेकलाइन ड्रॉ से मेरे को प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे सेलर वहीं रुका और बायर का स्विंग हाई, तो उस बिहाफ पे मैंने कॉल की ट्रेड ली। अब हायर हाई और सीधा इसने मेजर नेकलाइन पे क्लोजिंग दी, लेकिन मेरे को डर ये है, अगर ये कैंडल देखो ब्रदर, अगर यहाँ पे मेरे को स्विंग हाई मिला होता, समझ रहे हो, अगर मेरे को जी यहाँ स्विंग हाई मिला होता और इस लो का मेरे को ब्रेकआउट होता दिख गया, मदर कैंडल का लो टूट गया, मतलब मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ गए हैं, कॉम्पिटिटर समझते हैं ना आप, मतलब इस राजा जी को, बायर को डोमिनेट करने वाले न्यू कॉम्पिटिटर आ गए हैं, जो बायर की राजा की पदवी है, जो राजा का राज है, वो अपने कंट्रोल में लेने आ गए हैं, ठीक है ना, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, मतलब ये समझ लो, उसका लो तोड़ दिए, जब राजा का लो तोड़ दिया, इसका मतलब मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ गए हैं। अब न्यू न्यू कॉम्पिटिटर आ गया, बात ये आ जाती है, अगर न्यू कॉम्पिटिटर आया है, ठीक है, सेलर्स आए हैं जिसने बायर को डोमिनेट किया, अब क्या ये डोमिनेट दोबारा करना चाहेगा, क्योंकि अभी तक कंट्रोल उसके हाथ में था, ठीक है ना। बैरिश तभी जी बोलते हैं, बैरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग के बाद अब डायरेक्ट सेलर से, अब इधर सेलर के साथ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि अभी अभी विनर का लो टूटा है, इसने पार्टिसिपेट करना भी इसका बाकी है, समझ रहे हैं ना। और देखो जैसे इसका लो टूटा, हाँ मैं क्या कह रहा था, अगर इधर स्विंग हाई बना होता, मुझे क्या पता था कि ये बायर कंटिन्यू करेगा, मुझे मार्केट ये सिग्नल दे रही है कि स्विंग हाई है, तो मार्केट जब इस मदर कैंडल का लो तोड़ेगी, बायर का लो तोड़ेगी, तो मैं कॉल के साथ जाऊंगा, ठीक है ना। और मेरे साथ कॉल के साथ जाने का कितना अच्छा सिग्नल मिल जाएगा, एक तो मदर कैंडल का ब्रेकआउट, ऑलरेडी बायर बोल रहा है मैं कंटिन्यू चलने के लिए रेडी हूं, इसका मतलब बायर में स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो, बायर में स्ट्रेंथ जी है, और ये कैंडल कहाँ क्लोजिंग दे रही है, मेजर नेकलाइन में, तो मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड इजीली ले लेता, समझे, ओके मैं यहाँ ट्रेड इजीली ले लेता, समझे क्यों ले लेता, बिकॉज ऑफ जी स्विंग हाई, स्विंग हाई मतलब के बायर एंट्री करेगा,
वो आगे भी अभी भी चलने के लिए तैयार था, पहले भी चलने के लिए तैयार था, तो जब उसका लो टूटा तो उसने पार्टिसिपेट करना है। मेरे पास दो कंफर्मेशन ये है, एक तो मेजर नेकलाइन, दूसरा मदर कैंडल का लो टूटना, जो कि मदर कैंडल बोल रहा था मैं अभी कंटिन्यू चलूंगा। समझ रहे हैं आप? जी। समझ रहे हैं ना? मैं यहाँ पे कॉल के साथ जाता, लेकिन अभी मैं कॉल के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बायर ने पहले ही आगे जाने से मना कर दिया। कुछ नहीं पता कि इसका लो टूटने के बाद सेलर बायर पार्टिसिपेट ज्यादा चांस होता है कि ना करे। तभी मैं बोल रहा हूँ इस कैंडल ने पार्टिसिपेट जो किया ना, ये कैंडल इसी कैंडल का रिप्लाई है। ठीक है ना? अब जी। देखो बायर ने कंटिन्यू करना था, कितना प्यारा कंफर्मेशन मिला। इस बायर को अभी भी अपर साइड जाना था, क्या कंफर्मेशन मिली? जैसे ही बायर ने सेलर ने इसका लो तोड़ा, देख रहे हैं आप, इस सेलर ने इसका लो तोड़ा। अब बायर का जैसे ही लो टूटा यहां पर, इस कैंडल ने तोड़ा, तो बायर ने पार्टिसिपेट किया। तीन चीजें देखी जाती है, पार्टिसिपेट करना, हाँ, जो पहले विनर था उसने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, जिस लो का उसका ब्रेकआउट किया वो उस लो के ऊपर आ जाए। देखो ये उस लो के ऊपर आ गया, आ गया। ये जी। इसका आ ब्रेकआउट गया। हुआ, इसके लो का सेलर ने किया, बायर को कंटिन्यू करना था, तभी तो जिस लो का ब्रेकआउट किया सडनली वो उस लो के ऊपर आ गया। मतलब समझे? बॉडी ने भाई ब्रेकआउट करना चाहिए ना उसको। बॉडी ब्रेकआउट करनी चाहिए, विक से हमारा कोई बॉडी लेना मतलब। नहीं। विक ओके। विक देखो, न्यू हाई और स्विंग हाई हमें सिर्फ ये जी। बताते हैं कि मार्केट में जो बायर है और जो सेलर हैं वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, बस। ओके। विक हमें सिर्फ इतना बताती है कि मार्केट में बायर या रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताती। ठीक है ना? ओके। बायर की बॉडी और सेलर की बॉडी हमें बताती है डोमिनेट करके कि हाँ मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। देखो अब ये कैंडल कॉल क्यों बनी, क्योंकि सडनली बायर, राजा था बायर, बायर का जैसे ही लो टूटा उसने पार्टिसिपेट किया, यहां पर पार्टिसिपेट करते ही अपने हाई के ऊपर आ गया। इसका मतलब बायर कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो? भाई भाई एक क्वेश्चन था। हाँ। भाई इस बिहाफ पे तो आप जैसा ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई इस पे आप ट्रेड नहीं लेते ना, अगर आपको लेना रहता तो। इस कैंडल पे इस कैंडल पे। जी। ना, मैं बिल्कुल ना लेता ट्रेड, क्योंकि स्विंग हाई नहीं है ना। हाँ वही कुछ। और सेलर भी स्ट्रांगली आए तो टेलर हो भी सके तो स्ट्रांगली आया है, और इसको। लोअर रिजेक्शन भी जी। नहीं। मूविंग एवरेज 20 का भी जी। ब्रेकआउट हुआ है। मैं ये रिस्की है, ब्रेकआउट हुआ। क्योंकि मार्केट अभी यू टर्न करने के सिचुएशन में आ चुकी है, क्योंकि मार्केट मेजर नेकलाइन पे आ गई है। जब तक मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं जी। मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। जी। समझ रहे हैं वही ना? मैं पूछ रहा था क्यों। मार्केट जी जी जी। मार्केट इस रेंज में चल रही है ब्रो, यहां से यहां तक के रेंज में चल रही है अभी। तो ना, जी। अगर मार्केट इसका लो तोड़ दे तो मोमेंटम क्रिएट होगा, अगर ये जोन तोड़ दे तो मोमेंटम क्रिएट होगा। इस एरिया में मेरे को सिर्फ विक्स और ब्रेकआउट ही कंफर्मेशन दे सकती है कि मेरे को जाना कहाँ है। ओके। समझ रहे हो? जी। ठीक है ना? अब देखो, अब आपने एक चीज देखी, दोबारा रेड टू ग्रीन हुआ, रिट्रेसमेंट ने, ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट्स है, रिट्रेसमेंट ने स्विंग लो बनाया, देखा आपने? देखा ओके। आपने? देखा? इसका मतलब सेलर कंटिन्यू जी। चलने के लिए रेडी है, मार्केट यू टर्न लेने वाली है। ठीक है ना? करेक्शन, रिट्रेसमेंट, न्यू स्विंग लो बना रहे हैं। इसका मतलब ये सेलर कहना चाहते हैं मैं नीचे जाऊंगा। इसका मतलब किस कैंडल ने स्विंग लो बनाया? इस कैंडल ने इस कैंडल के अंदर स्विंग लो बनाया। इसका मतलब मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट्रेसमेंट का हाई और ओपनिंग प्राइस वैसे हाई होता है। ठीक है ना? ये पूरा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये कैंडल्स रीडिंग है। ठीक है ना? क्योंकि बायर ने ऊपर जाने के लिए मना किया, देखो ना सिग्नल कितना प्यारा मिल रहा है। बायर ने ऊपर जाने के लिए मना किया, सेलर ने जैसे ही इस ट्रेंड ने ऊपर जाने के लिए मना किया कि मैं अब ऊपर नहीं जा सकता, मतलब मैं इससे हाई प्राइस में परचेज नहीं करूंगा, बायर ये सिग्नल दे रहा है। देख रहे हैं आप? क्योंकि कलर चेंज होते ही बायर एंटर नहीं हुए, प्रीवियस हाई के ऊपर हाई नहीं बनाया। देखे आपने? ठीक है ना? जैसे ही जी। बायर ने ऊपर जाने से मना किया, वैसे ही सडनली सेलर ने नीचे जाने के लिए रेडी हो गया। इसका मतलब मार्केट यूटर्न लेने वाली है। देख रहे हैं? मार्केट यूटर्न जी। लेने वाली है। इस एरिया में बायर जो राजा था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। समझ रहे हैं? वो चीज कब हो सकती है? दो चीजें हैं, या तो मेजर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाए, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है।
और इस कैंडल ने दोनों ही चीजें करी, कंफर्म कर दिया, देखा मोमेंटम क्रिएट हो गया। ठीक है, अब रही बात, दोबारा स्ट्रक्चर की बात करें, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, ओल्ड हायर लो, मार्केट मेजर नेकलाइन तक आ गई, तो मेरे लिए शोल्डर कहाँ है? अब आपने बोला शोल्डर कैसे ड्रॉ करते हैं, अब मैं आपको शोल्डर ड्रॉ दिखाता हूँ। मैं शोल्डर कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं या तो इसका हाई ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डोजी का हाई ले लो। डोजी का हाई लिया और सेलर की एंट्री, सेलर की, ये देखो इस डोजी के अंदर ये बायर का ही रिप्लाई था, ये कैंडल डोजी इसी का रिप्लाई था, मतलब कि इसका हाई और सेलर की ओपनिंग प्राइस, क्योंकि हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेलर्स की एंट्री और सेलर्स की ओपनिंग, ये मैंने कर दिया लेवल ड्रॉ, ये मैंने कर दिया लेवल ड्रॉ। ठीक है, ओके, ये पूरा शोल्डर एरिया हो गया, ये पूरा शोल्डर एरिया हो गया, रेजिस्टेंस। बिल्कुल ये पूरा शोल्डर एरिया हो गया। देखो ना, इस सेलर के आने का क्या लॉजिक था, क्या लॉजिक था, बायर में स्ट्रेंथ थी, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, बायर के लिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल था, लेकिन ये कैंडल इस शोल्डर को टच कर चुकी है, तभी ये सेलर की कैंडल एंटर हुई। ओके, देखा आपने, देखा ना। और आपको पता है मैंने शोल्डर क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि मार्केट में जितने बायर थे उतने ही सेलर आ गए हैं, तो अब ये बायर अपने आप को गिव अप करने की कोशिश करेंगे, कहां पे, शोल्डर तक। ये देखो मैंने किया शोल्डर ड्रॉ, शोल्डर पे। ठीक है ना। अब बायर ने शोल्डर पे आके एक सेलर की कैंडल आई, अब मैं यहां देखता हूं ये सेलर की कैंडल ने स्विंग हाई बनाया, ये देखो इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, इसका हाई इसके हाई के ऊपर है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, हल्का सा। ये देखिए ये देखिए इसका हाई इससे ऊपर है, इसका मतलब क्या, अगेन मार्केट में जो ये बायर थे वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गए हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना। उसका दोबारा से, भाई जैसा, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। भाई, मैं बोल रहा था जैसा ये वाले कैंडल ने अपने हाई बनाया, हाँ, ठीक है, इसका हाई किससे कंपेयर करेंगे हम, प्रीवियस वाले से, प्रीवियस वाले ऊपर हाई से, वाले से? मतलब बायर का लास्ट लास्ट कहां पे उसने अपना हाई बनाया, इससे पहले वाली जब कलर चेंज ओके, हुआ हम इसी के हाई से इसको कंपेयर करेंगे, सिंपल, हम कंपेयर समझे ना। करेंगे। सेलर देखो जैसे कलर चेंज हुआ इसी के हाई से इसका कलर कंपेयर करेंगे, इसी के हाई से इसका कंपेयर करेंगे। अब देखो जैसे इसका लो टूटा, पार्टिसिपेट नहीं किया, नेक्स्ट